love, welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Happy, healthy, safe and sound my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है क्या आपके आसपास कोई न्यू लव की एनर्जी है, न्यू लव इज़ कमिंग और नॉट, और ये कि कौन है अगर है तो ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट न्यू लव, न्यू एनर्जी, न्यू पर्सन। तो लेट्स सी कि आपके क्या रीडिंग आती है, वो हम रीडिंग पे देखेंगे। आप अपने पाइल सेलेक्ट कर लो पहले। बर्थ मंथ फॉर पाइल 1 सितंबर, फरवरी, मार्च, मई, अगस्त, दिसंबर। पाइल नंबर 2 जनवरी, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर। ठीक हो गया। चलो अपने अपने पाइल चूज़ कर लो। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। योर टाइम स्टैम्प्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई विल सी यू इन अ व्हाइल। Hello love, pile 1, whoever chose this pink card. Let's see what is there for you in the universe. कौन आपको कांटेक्ट करना चाहता है, कौन न्यू लव आ रहा है आपके पास। 5 Pentacles and Queen of Wands. न्यू लव कौन आ रहा है आपके पास। 10 of Swords. For my love pile 1, 2 of Cups. Page of Pentacles, 3 of Cups. 7 of Pentacles, Queen of Pentacles. Who is this person? न्यू लव कौन आ रहा है आपके पास। For my lovely pile 1. Guys, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आ गया है, ठीक है, जिसकी वजह से सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि योर डेस्टिनी व्हील जो है वो अब घूमने लगा है, ठीक है। आपकी किस्मत का पहिया घूम रहा है। एंड स्पेशली अगर आपने पिंक, ब्लैक, येलो या गोल्ड या थोड़े से ब्लूइश कपड़े पहने हैं तो डेफिनेटली योर व्हील इज़ गोइंग टू रिवॉल्व, ठीक है। न्यू लव की जो एनर्जी है, मैं आपको बताऊं, बिल्कुल सिमेट्रिकल कार्ड आए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या सिचुएशन है फ़िलहाल राइट नाउ। 5 ऑफ पेंटिकल्स, या तो आपके ज़िंदगी में वाकई में कोई ट्रू लव नहीं है, या फिर आपकी अगर है तो लेकिन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ख़राब है करियर की। दिस सिचुएशन इज़ डिमांडिंग कि आपको अपने करियर पर सिर्फ और सिर्फ फोकस करें, ठीक है। और सेकेंडली आपको यूनिवर्स से मैसेज आ रहा है, मैं आपको आपके न्यू लव की तरफ लेके जा रही हूँ, ठीक है। डोंट गेट बोर्ड कि मैं क्या करियर की बात शुरू कर दी है। लेट मी टेल यू कि क्या सिचुएशन आपकी बनेगी। मैं आपको आपके ही पर्सन की तरफ लेके जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। सुनते जाओ क्या क्या करना है। न्यू लव की एनर्जी है लेकिन कुछ करना है। देखो इधर, नंबर 1 अपने करियर पे काम करना है, ठीक है। पैसे कमाने हैं, मैं बिल्कुल ब्लंट होके बोल रही हूँ, बोल्ड होके बोल रही हूँ। करियर पे काम करना है, पैसे कमाने हैं एंड क्वीन ऑफ वैंड्स बनना है आपको। हु इज़ क्वीन ऑफ वैंड्स? क्वीन ऑफ वैंड्स वो होती है जो वाकई में इंडिपेंडेंट होती है, अपना बेस्ट वर्जन बन चुकी होती है। शी इज़ द मोस्ट पावरफुल क्वीन, ठीक है। चाहे ये इतनी रिच हो या ना हो, लेकिन इसकी पर्सनैलिटी में इतनी पावर होती है, इतनी पावर होती है कि शी लिटरली कैन अट्रैक्ट एनी मैन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको ये बनना है, इसके लिए आपको बोल्ड होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। जो आपने फ़ैसले किए हैं ज़िंदगी में उन पर कायम रहना पड़ेगा। 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ है जी 10 ऑफ सोर्ड्स।
पास्ट को भूल जाओ, कृपया करके मैं ये हाथ जोड़ी हूँ, पास्ट को भूल जाओ। पाइल नंबर 1, पास्ट को भूल जाओ। जो भी पास्ट लवर था, एक्स था, जो भी XYZ पर्सन था या थी, फॉरगेट दैट पर्सन, नहीं तो आप कुछ कहीं के नहीं रहोगे। अगर तो आपने ये दोनों लेवल्स अचीव कर भी लिए ना, स्टिल अगर आप पास्ट में स्टक हो अपने एक्स में या किसी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में जो आपको आगे नहीं बढ़ने देती, आपकी वाइब्रेशन लो कर देती है फ़ौरन, देन आई एम सॉरी, यू विल नेवर नेवर मीट योर ट्रू पर्सन। अब आप देखो मेरी बात, एक ये 3 बैरियर्स क्रॉस करके आप अपने पर्सन से मिलोगे। दिस इज़ मीटिंग, देखो रोमांटिक डेट, मीटिंग, ठीक है। ये तीनों लेवल क्रॉस करके फाइनेंशियल या स्टडी में, अपनी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस, बोल्डनेस, तीसरा क्या, पास्ट को भूलना है। समझ रहे हो मेरी बात? ये अगर आपने तीनों लेवल अचीव कर लिए, आपको आपके ट्रू पार्टनर से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। एनर्जी है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है, एनर्जी है। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टू यू, ये इंसान आपके पास आना चाहता है, लेकिन इसका रास्ता आप खुद ब्लॉक कर देते हो यहाँ पे। आई थिंक आप लोग यहाँ तक पहुँच जाते हो, स्टेप 2 तक, लेकिन यहाँ पे नहीं, आपकी हिम्मत जवाब दे जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। पाइल नंबर 2 आई एम गेटिंग, पाइल 1 आई एम गेटिंग अ वाइब। तो एनीवेज, आपको ये पर्सन मिलने वाला है, ठीक है। दिस पर्सन इज़ ऑलरेडी सर्चिंग यू। आई थिंक व्हेन ही विल मीट यू, इन्होंने ग्रीन या ब्लू कलर के कपड़े पहने होंगे, ठीक है, ग्रीन या ब्लू। तो ये कलर याद रखना, आपको ये इंडिकेशन होगा कि ये वही पर्सन है। तो ये पर्सन आपको मिलेंगे, बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत ये ना, ये वो है कप्स का एक्सचेंज है, गिव एंड टेक है। और आपको भी ये पसंद आएगा, लाजमी नहीं है, ये नहीं है कि ये मतलब इन्हीं को आप पसंद आए जा रहे हो, आपको भी ये पसंद आएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ऑफ कोर्स ये इंसान आपको बहुत लाइक करेगा, आपके लुक्स को लेके, आपके पर्सनालिटी को लेके, ठीक है। आई एम ऑल्सो सीइंग समथिंग विद द ब्यूटी हेयर। तो हो सकता है किसी ब्यूटी में या फैशन इंडस्ट्री में काम करते हो, या मॉडल हो सकते हैं, ये किसी किस्म के आर्टिस्ट हो सकते हैं, ये फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनर, समथिंग क्रिएटिव, कुछ हाथ से काम करते हैं, कोई एक्टर मॉडल भी हो सकते हैं इन अ फ्यू केसेस, ठीक है। बहरहाल कोई क्रिएटिव हाथ से, इंजीनियर भी हो सकते हैं, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर टाइप कुछ। तो ये व्हील ऑफ, मैंने बताया कि लाइक इट इज़ डेस्टाइन्ड कनेक्शन। डोंट थिंक पाइल नंबर 1, आप हर वक्त ये सोचते हो मेरी किस्मत में कोई नहीं आना, मैंने ऐसे कुमारी या कुमारा ही मर जाना है। इट्स नॉट गोना हैपनिंग, इस ऐसे नहीं होने वाला। यहाँ स्टक होते हो, यहाँ मारे जाते हो आप। यहाँ स्टेप 3 पे आप करियर पे भी काम कर लेते हो, अपनी पर्सनालिटी में भी बोल्ड शोल्ड हो जाते हो, लुक पे भी काम कर लेते हो, लेकिन यहाँ पास्ट को जहाँ भूलने की बात है ना, यहाँ परेशान होने की बात है कि मैंने कुछ नहीं कर पाना ज़िंदगी में, मेरा कुछ नहीं बनना, यहाँ मारे जाते हो, ठीक है। ये स्टेप क्रॉस करोगे तो यहाँ पे मीटिंग होगी, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। तो डेस्टाइन्ड मीटिंग हो गई, पसंद भी हो गया, सब कुछ हो गया। आगे है जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ऑफ कोर्स दिस पर्सन विल अप्रोच योर एल्डर्स, ठीक है। तो आपकी मम्मी या फादर की या एनी एल्डर, एक्टिंग एल्डर, उससे ये बात करना चाहेंगे रिश्ते की बात, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिश्ता इस तरह से तय होगा। तो सिचुएशन ये है कि आपकी फैमिली बड़ी हो सकती है या इनकी फैमिली बड़ी हो सकती है। एंड इफ़ आपके पेरेंट्स नहीं है, कुछ लोग होते हैं, तो डेफिनेटली दिस एनर्जी इज़ हिज फैमिली, ठीक है। उनकी आपको आपकी ममा, अपनी ममा से मिलवाएंगे, ये आपको अपने पेरेंट्स से मिलवाएंगे, घर लेके जाएंगे। तो या वहाँ बहुत सारे आपको गिफ्ट्स मिलेंगे, वहाँ बहुत सारे आपको लोग प्यार करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें देंगे, एंड ऑफ कोर्स दे विल एक्सेप्ट यू। ये इंसान बहुत किसी लिबरल फैमिली से है, ठीक है। वहाँ इतनी ज़्यादा ट्रेडिशंस नहीं होते, वहाँ इतने ज़्यादा कंजर्वेटिव नहीं है,
वो लोग बहुत ब्रॉड माइंडेड हैं, तो ऑफ कोर्स अगर उनको उनका बेटा किसी लड़की को पसंद करके लाया है घर पे, उनको मिलवानी है, तो दिस पीपल विल सेलिब्रेट। ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरह से स्वीकार किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। अच्छा, तो देन ऑफ कोर्स यू गाइस विल गेट मैरिड। 3 ऑफ कप्स, दिस इज सेलिब्रेशन, या एटलीस्ट आपको रिंग तो पहना देंगे ये एंगेजमेंट की। ठीक है, तो दिस इज द एनर्जी हियर फॉर माई लवली पाइल नंबर 1। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। This could be the one. You have already met the romantic partner you seek. Somehow, well guys, इस पाइल में एक्स की एनर्जी नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात ये आ रही है कि आप उनसे कहीं ना कहीं मिल चुके हो। ठीक है, तो हम कितने लोगों से मिलते हैं दिन में, है ना, तो सब तो हमारे रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं होते हैं ना, तो आई थिंक आप इनको जानते हैं। सही हो गया। तो मेरे ख़्याल में शायद आपके दिमाग में ना भी अभी हो ये कौन है, क्यों कौन है जिसको मैं जानती हूँ, बट आपने कहीं ना कहीं देखा हुआ है इनको। बट फिर भी क्योंकि जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। तो ये रिलेशनशिप वर्थ टेकिंग स्टेप है, मूव फॉरवर्ड। ओके, तो आपको इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहिए जैसे ही आपको मिले। हनीमून, ओ माय गॉड, बहुत रोमांटिक है, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो आई कैन सी हियर कि यहाँ पर वाटर्स हैं। आई एम सीइंग नियर एनी वाटर बॉडी आप लोग मिल सकते हो। यहाँ पर हनीमून पे किसी ऐसी कंट्री या सिटी में जाओगे जिधर रिवर होते हैं, ओशन होता है, सी होता है। ठीक है, तो ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है इस रिलेशनशिप में। माय गॉश, सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट गाइस। ये इंसान आपका सोलमेट है, यू आर अट्रैक्टिंग योर सोलमेट। वो माय लवली लवली पाइल नंबर 1, यू वन द गेम, यू लिटरली वन द गेम। हनीमून, सोलमेट, वाओ, न्यू लव, डिसेप्शन। गाइस, ये इंसान ईज़िली आपको, आप कह सकते हैं कि अप्रोच नहीं करेगा, इनडायरेक्ट अप्रोच करेगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे मास्क पहना हुआ है। आई थिंक इनको डर है आप रिजेक्ट कर दोगे, इनको डर है आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो पहले कुछ और बन के आपके पास आएंगे एज अ दोस्त या एनी हेल्पर टाइप। ठीक है, तो ये अपनी फीलिंग्स बाद में रिवील करेंगे, एकदम से नहीं आपको बताएंगे। तो फॉरगिविंग एंड लर्निंग, देखिए फिर आपको बात आई है रिलीज एंड हील द पास्ट। सो एज यू रिलीज एंड हील योर पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट सिचुएशन। सो या just forget about the past lover, okay, just forget about the ex, is not gonna stay with you anymore, okay, आपके साथ इसने नहीं रहना है। pile number 1, I'm getting extreme vibes for you कि आपका ये एक्स नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, बहुत दुनिया वास्ट है, बहुत बड़ी है। ठीक है, कोडिपेंडेंसी, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर लाइफ। जस्ट गेट आउट ऑफ एनी एडिक्शन। आपको एडिक्शन होती है किसी की, है ना, याद आती है, याद आती है, स्टक रहते हो, तबाह कर लोगे खुद को, फिर परेशान बैठोगे, है ना, फिर कहोगे जाना दीदी नहीं रीडिंग चाहिए। ठीक है ना, चले आके देख लें हम चार्म्स फॉर माय लव पाइल नंबर 1। व्हाट इज चार्म्स सेइंग अबाउट यू? oops, लाइन लियो हो सकते हैं ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ अर्थ साइंस हियर एंड सम मिस्टीरियस। 2 कैट्स आई हैं यहाँ, कोई कैट का रिलेशनशिप है आप दोनों के रिश्ते में। कैट, कैटी, बिल्ली, मिस्टीरियस थिंग्स।
I'm seeing dragon, so much sexual attraction, physical attraction towards you. लेकिन ऊपर से इंसान इनोसेंट है, इनकी फेस इनोसेंट है, लेकिन अंदर से थोड़े से डेवलिश थॉट्स हैं इनकी. एंड आई कैन सी हियर नाइट टाइम विल बी सो मच एनर्जाइजिंग आप दोनों के लिए. नाइट, आप दोनों की नाइट्स बहुत ही लवली और मज़े की हुआ करेंगी. एंड दिस पर्सन इज़ कमिटेड. ओके, दिस इज़ एलिफेंट स्पिरिट, ग्राउंडेड एंड वेरी ब्रेव टू टेक स्टेप्स फॉर यू. आपके लुक्स, आपकी फिगर इनको अट्रैक्ट करती है. एंड व्हाट एल्स, आई एम सीइंग सो मच फिजिकल अट्रैक्शन फॉर यू. सो लेट्स चेक आउट द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन. कौन है ये? फॉर पाइल नंबर 1 प्लीज़ एंजल्स गाइड द नेम इनिशियल्स. ये कौन है आखिर जिसको ये जानते हैं? सो दिस इज़ E S M T W Y and L. First name or second name, okay? So yeah, this was your reading, my loves. I hope आपको रीडिंग पसंद आएगी. अपना ख्याल रखना. बाय बाय. हेलो माय लव, पाइल नंबर 2. इफ़ यू चॉइस दिस येलो कार्ड, चलें भाई आके देखते हैं कि कौन सी न्यू लव की एनर्जी आ रही है आपके पास. ठीक है, और कौन है ये इंसान हु इज़ अप्रोचिंग यू? Two of Pentacles, King of Pentacles. Wow. For my lovely pile number 2, Queen of Pentacles. We get couple. We got a couple here. High Priestess, new love. Nine of Wands and Two of Wands. Okay. Emperor, World, King of Swords. The bottom of deck is Ten of Cups. Woo! वाह, पाइल नंबर 2, आप तो बहुत लकी हो. वेरी लकी. द थिंग इज हियर फॉर माई लव पाइल नंबर 2. आपकी जो पर्सन है स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे अर्थ साइन है, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न. और दूसरी बात है यहाँ फायर साइन की प्लेसमेंट्स हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. एयर साइंस में यहाँ पर जेमिनाई है, और वाटर साइन में यहाँ कैंसर है. स्कॉर्पियो एनर्जी भी हो सकती है बिकॉज अ लॉट ऑफ किंग हियर. अच्छा, अब बात ही है पाइल नंबर 2. यहाँ पर ऑलरेडी यूनियन हो चुका है आपका. ठीक है, वेदर यू आर विद योर पर्सन और नॉट, क्योंकि ये जोड़ा, ये पेयर इज़ ऑलरेडी मेड इन हेवन. यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर. ठीक है, किंग एंड क्वीन दोनों पेंटिकल्स के हैं. तो ऑफ कोर्स आपकी जो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है ना, ये आपको कमिटमेंट तो देगा, स्टेबिलिटी भी देगा, लेकिन मैं आपको एक बता दूं बात, कि आप खुद भी कम नहीं हो इन चीज़ों में. ठीक है, आपको वो पर्सन इसलिए नहीं चाहिए कि वो आपको पैसे दे, वो आपको गाड़ी दे, वो आपको बेंगलोर लेके दे. आपको किसी और मकसद के लिए पर्सन चाहिए, अपना पार्टनर. यू वॉन्ट कि मुझे कोई सच्ची मोहब्बत दे. ठीक है,
तो आई थिंक आपने, देयर इज़ सम गर्ल, पर्पल कलर के कपड़े हैं, उन्होंने कोई रिजेक्ट किया है किसी को रिसेंटली, किसी लड़के को, तो इसी वजह से, क्योंकि उनको ट्रू लव नहीं था दिख रहा उसमें। एंड यू आर राइट, यू आर राइट माई गर्ल। ओके, तो एनीवेज डिवाइन एक नया पर्सन आपकी ओर भेज रहे हैं, और ये पर्सन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान फुली कमिटेड है, ठीक है। लेकिन सिचुएशन ये है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वैंड्स, कोई दुविधा है, डबल माइंडेड हो आप किसी सिचुएशन को लेकर के, ये करूँ या वो करूँ या ये, ठीक है। लेकिन अभी तक आप डबल माइंडेड इसीलिए रहे हो क्योंकि आपको कोई वर्थवाइल चीज़ मिली ही नहीं कभी जैसे आप चाहते हो। लेकिन अब आपको ये चीज़ मिलने वाली है, बिकॉज एम्परर एनर्जी इज हियर, राइट। हाँ, ये चीज़ आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, 9 ऑफ वैंड्स है, लेकिन ये आपके विजन को इतना ब्रॉड कर देगा पर्सन, ये आपकी लाइफ में इतनी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएगा आपको। यू गाइस विल बोथ विल बी लाइक, चलो बाहर घूमने चलते हैं, चलो बाहर इधर सैर करने जाते हैं, ये वो इस तरह की एनर्जी है वर्ल्ड कार्ड के साथ। और ये भी हो सकता है कि इंसान दुनिया के किसी और कोने में रहते हो, किसी और मुल्क कंट्री में रहते हो आपके पर्सन। फॉर माई लव पाइल नंबर 2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आ गया है, डिफरेंट कंट्री का नाम आ गया है। लेट मी चेक आउट फ्रॉम विच कंट्री ही कैन बी। लेट्स चेक आउट। इंग्लैंड, ओके, इंग्लैंड इज पॉसिबल। न्यू एनर्जी कमिंग अप। UAE, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, USA। एक कार्ड हम बस और लेंगे, किसी और कंट्री से हो सकती, कनाडा, ठीक है। ये 4 जगह हैं कंट्रीज जहाँ पे ये हो सकते हैं, UAE, USA, इंग्लैंड, कनाडा, ठीक है। सब ये वेस्ट में ही आती हैं ऑलमोस्ट, ये बस मिडल ईस्ट में आता है। तो ये इंसान 2 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है, दिस पर्सन इज राइट नाउ जगलिंग इन 2 ऑप्शंस, और आपको मिलने के बाद ये इज़ वेरी बिजी। मैं बता दूं आपको, पाइल नंबर 2 आपके पर्सन बहुत बिजी इंसान है। हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पर, है ना, एज डिफरेंस है, ठीक है, मैं देख रही हूँ हाई एज डिफरेंस है, क्योंकि बहुत मेच्योर है ना। भी एज डिफरेंस हो ना, स्टिल ये पर्सन बहुत मेच्योर है। कोई किंग, 2 किंग आए हैं, सोर्ड्स के भी आए हैं, लाइक वेरी वेल एजुकेटेड। वो जो लोग होते हैं ना, जैसे बाहर की कंट्री में जाके कोई वो हाईली पेड जॉब कर रहे होते हैं, जैसे कोई डॉक्टर हो सकता है, फिजिशियन, सर्जन, या आई एम चैनलिंग समबडी वर्किंग एज इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, या टीचर। वहाँ पर अब्रॉड में टीचर्स की बहुत हाई डिमांड है और बहुत हाईली पेड जॉब्स हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग समबडी लॉयर, ठीक है, तो ये जॉब करते हैं वहाँ हाईली पेड, ठीक है। तो आई एम गेटिंग मोर इनटू वो फिजिशियन, डॉक्टर, ओके, ये सिचुएशन है। और दिस पर्सन इज कमिंग, एम्परर एनर्जी है यहाँ अगेन। यहाँ पर थोड़ा सा एज डिफरेंस है, यहाँ ये इंसान की सोल बहुत ओल्ड है, यानी कि यू कैन से कि किसी मतलब बहुत एक्सपीरियंस होल्डर है ये पर्सन। आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही इज हैविंग। या ये छोटी उम्र में ही जॉब शॉप पे लग गए थे, तो अब जो है ये इस वजह से इस तरह के हैं, बिहेव कर रहे हैं। यहाँ आपको लग रहा है कि ये मेच्योर ज़्यादा हैं आपसे, आप थोड़ी मेच्योर हो, आप थोड़ी सी इस तरह की हो के लाइक शरारती हो, यू वांट मिसचीव्स, यू वांट भागम दौड़ी, लेकिन ही इज़ अ बिट ऑन मेच्योर साइड आपके जो न्यू पर्सन इज़ कमिंग, ओके। तो लेट्स चेक आउट मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन। न्यू लव इज़ कमिंग। हम चार्म्स और नेम इनिशियल्स भी देखेंगे एंड में, ठीक है।
एक्सप्रेसिव। गाइस ये प्रपोजल होगा रोमांटिक, ठीक है। ये पर्सन आके सामने आपके आके आपको प्रपोज करेगा कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैरी मी या वेरी ब्लंट, वेरी बोल्ड। एंड व्हाट एल्स, एंगेजमेंट इज कमिंग अप। ओके, ये आपको रिंग पहना देंगे गाइस, या आपकी घर रिश्ता भेज के आपसे बात कर सकते हैं। तो दिस कमिटमेंट इज गोइंग ऑन अ हायर लेवल। लव योर सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ लव की कमी है पाइल 2। अभी तक क्यों नहीं मैनिफेस्ट हुई सिचुएशन? सेल्फ लव की कमी है, यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर सेल्फ। छोड़ छाड़ दो सारे काम, भूल जाओ सबको, ठीक है, खुद पे काम करो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, पास्ट लाइफ से आप दोनों जानते हो एक दूसरे को। और गाइस आई डोंट नो व्हाई आई एम सीइंग इंटररेशियल। आई मीन ये किसी और रेस के भी हो सकते हैं फॉर अ फ्यू ऑफ यू। आई वांट टू से कि लाइक एज इफ यू आर एशियन, ही कैन बी यूरोपियन या अमेरिकन, क्योंकि यहाँ पर you see कंट्रास्ट ऑफ हेयर कलर। तो आई कैन सी कि किसी और कंट्री से अगर हुए भी तो फॉरेनर भी हो सकते हैं। तो इट वाज जस्ट अ वाइब, नॉट फॉर एवरीबॉडी ऑफ कोर्स। हनीमून, आई एम सीइंग यूरोप हियर। तो हनीमून फेज़ है ये आपका, ठीक है। तो हर एक की लाइफ में हनीमून फेज़ आता ही आता है, अगर आप पॉजिटिव रहें या अगर आप इस सिचुएशन को मैनिफेस्ट करें। तो आई एम सीइंग आपकी लाइफ में हनीमून फेज़ बहुत जल्द आने वाला है। तो व्हाट एल्स, फॉरगिविंग एंड लर्निंग। पास्ट लाइफ को भूल कर आप बस अपने ऊपर तवज्जो दो, आपका बस इतना सा काम है। ये सिचुएशन खुद ब खुद मैनिफेस्ट होगी। देखो, रिलीज योर एक्स को भूल जाएं, ठीक है। टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी फ्रॉम पास्ट कार्मिक टॉक्सिक एक्स। ये एब्सोल्युटली न्यू पर्सन है पाइल नंबर 2। हाँ, आपको 2 एंजल्स के मैसेज आए हैं 2 कार्ड्स में। दोनों में आपको एक ही बात कही जा रही है कि भूल जाओ पास्ट को और उससे सीखो और आगे बढ़ो, और पास्ट पार्टनर पर नहीं लगानी एनर्जी, ठीक है। तो ये पर्सन कब आएंगे, या ये वो सिचुएशन हम दोबारा रीडिंग करेंगे उस पर, कब की टाइम फ्रेम पर एग्जैक्टली। लेकिन मुझे आपको सिर्फ ये बताना था कि आपके आसपास फ़िलहाल क्या एनर्जी है। तो लेट्स सी चार्म्स फॉर माय लवली पाइल नंबर 1 2 व्हाई आई एम सीइंग पाइल नंबर 1 अगेन एंड अगेन। शायद आपको कुछ देखना है, पाइल 1 से भी आप देख सकते हो। चार्म्स फॉर पाइल नंबर 2। वाओ, यू सी दिस न्यू मून, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, ठीक है। परेशान नहीं होना, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू पर्सन इज़ कमिंग। और समहाउ कोई आपको ऑलरेडी आपको देख रहा है, समबडी स्किपिंग एन आई ऑन यू, ईगल स्पिरिट है, ठीक है। और ये इंसान थोड़ा आपको बनी स्पिरिट है, थोड़ा एक्टिव है, थोड़ा ओवर स्मार्ट बनता है। एंड प्लीज़ आई एम सॉरी बट आई एम चैनलिंग आपको, अगर आप इसको जानते हो तो ये थोड़ा ओवर स्मार्ट एक्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। आपको ये अजीब से लगते हैं कि इतना ज़्यादा इंसान क्यों एक्टिव है, ओवर एक्टिव, ठीक है। लेकिन शक्ल इनकी काफ़ी इनोसेंट है, यू कांट फिगर आउट रियली, थोड़ा मिस्टीरियस पर्सन है। कभी बिल्कुल बच्चा बन जाता है, कभी बिल्कुल ही सीरियस हो जाता है। यू कांट फिगर आउट कि इनकी क्या रियल फेस है, बट ही डीपली लव्स यू एंड दिस इज़ द वन मेड फॉर यू। आपको ये डेट ऑफ़र कर रहे हैं, डेट पे ले जाने के लिए आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं पाइल नंबर 2। और या ये बहुत ही हाई एनर्जी है आपके पर्सन की।
क्योंकि आई थिंक बहुत नियर हैं ये आपके, बहुत करीब हैं. यू जस्ट हैव टू बी स्टे पॉजिटिव. चलो नेम इनिशियल देख लें, आपको अगर जानते हो इनको तो देख लो. फॉर अ लॉट ऑफ नंबर्स. सो यहाँ पे एच टी ओ. ओके, दिस इज हॉट. This person is hot like hell. Okay. So R, hotter than you. Maybe, I don't know. Can be hotter than you. Anyways, Z, U, and N, F, D, X, Y, W, Q. ठीक है. सो माई लवली पाइल वन, again I said पाइल वन. प्लीज़ अगर आपको पाइल वन देखना है आप देखो, क्योंकि शायद आपके लिए कोई मैसेज है वहाँ. तो पाइल टू आपकी रीडिंग है, ये अपना ख्याल रखना जब तक. ओके, तो टेक केयर, बाय बाय.